संस्था से छूटने के बाद, संस्था से यानी संस्था हो या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हो, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटलों में बना लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है, या ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के नाम से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होता है, जैसे कि हापुड़ चुंगी में है, समझ रहे हो ना, हापुड़ चुंगी में है ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर। उसमें 15 दिन के लिए रखते हैं नशेड़ी को, और वहाँ पर दवाइयों द्वारा इलाज होता है ना। मैंने वहाँ से एडमिट होकर तो नहीं, लेकिन हफ्तेवारी दवाइयाँ लेकर अपना इलाज ज़रूर किया है। लेकिन नशा छोड़ने की फीलिंग्स नहीं होती थी, नशा छोड़ने की फीलिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि अभी नशा छोड़ना नहीं था ना। ये तो सिर्फ आश्वासन देना, अपने आप को धोखा देना, तसल्ली देना, और या परिवार को धोखा देना कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं नशा छोड़ रहा हूँ, मैं सुबह उठ के दवाई लेने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जाऊँगा जहाँ नशे की दवाई मिलती है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि चल भाई अच्छा काम कर रहा है, ये नशा छोड़ने के बारे में सोच रहा है आजकल, चलो कोई नहीं, इसे कुछ किराए भाड़े के पैसे दे दो, है ना। तो हॉस्पिटल जाते समय किराए भाड़े के पैसे मिल जाते थे, तो उस किराए भाड़े के पैसे से पहला नशा खरीद के नशा हो जाता था, क्योंकि पहला नशा होने की कमी रहती थी। जब तक पहला नशा नहीं अंदर गया तब तक टूटन हो रही है, और जब तक टूटन हो रही है, सर्दी लग रही है, नाक बह रही है, या गर्मी लग रही है ना, बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है बदन, उल्टियाँ लगी हैं रात भर, दर्दों से तड़पा हूँ रात भर। तो जब तक पहला नशा नहीं मिल जाएगा तब तक बॉडी फिट फॉर नहीं होएगी, और बॉडी फिट फॉर होने के बाद तो मैं खुद से पैदा कर लूँगा अगले नशे का जुगाड़, अगले नशे का जुगाड़ या अगले नशे के पैसों का इंतज़ाम मैं कर लूँगा। बस पहला नशा करने की कोई मतलब पहला नशा करने का कोई पैसे दे दे, ताकि उससे मेरी टूटन ठीक हो जाए। फिर मैं अपना जो भी काम करता हूँ, जो भी 2 नंबर का मैं काम करता था, नशेड़ी मतलब 2 नंबरी, है ना, नशेड़ी मतलब बेईमान, नशेड़ी मतलब बुरैया, है ना, नशेड़ी मतलब धोखेबाज। पर वो मैं नहीं था धोखेबाज, या छीनना, है ना, दूसरों का नशा छीनना, या दूसरों के पैसे छीनना, है ना, या अपने साथियों को धोखा देना, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरी आध्यात्मिक शून्यता हो गई थी, मैं ये मानता हूँ कि मेरे हालात ख़राब हो गए थे, मेरे हुलिया ख़राब हो गया था, है ना, मेरे शरीर में दर्द चालू हो चुके थे, मैं कमज़ोर हो गया था, मैं हार गया था ज़िंदगी से, ज़िंदगी जी नहीं जा रही थी। लेकिन कभी भी नशे के लिए किसी को धोखा नहीं दिया, समझ रहे हो ना, धोखा नहीं दिया, ना ही उसके पीठ पे खंजर खोपा, है ना, ना ही किसी का छीना, ना ही अगर कोई अपना सामान पिला रहा है तो एक पिला रहा है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करना कि सारा पिला, या पीने के बाद उसी का सब कुछ छीन लेना, ये मैंने नहीं किया, है ना। मैंने तो बल्कि लोगों को, मतलब जो मेरे साथ के बंदे हुआ करते थे, मशीनें, सौदा लेने के बाद में मैं उनको ढूंढता था कहाँ गए। कभी कभी एक बार ऐसा हो गया था कि सौदा लेने के बाद मेरे मन में लालच आ गया था कि ये सौदा लेके मैं फाड़ी हो जाता हूँ, है ना, सारा मैं ही खाऊंगा, नहीं। लेकिन बाद में मेरे को गिल्ट होने लगे, मैं अगले दिन वो पैसे लेकर के वहाँ पहुँचा और उन्हें ढूंढा और उनको मैंने वो पैसे हिस्सा दिया कि ये लो।
मैंने कि उस वक्त मेरे पीछे पुलिस लग गई थी, एक बंदा लग गया था और लग भी गया था एक बंदा पीछे। तो लेकिन ये लो अपने पैसे, ठीक है, ना ही किसी से छीना, है ना, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के या उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के, उसकी तकलीफ़ का फ़ायदा उठा के, या वो दूर से आता है उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि यहाँ ये अकेला है कुछ नहीं करेगा, है ना, इकट्ठे हो गए 4-5 लोगों ने, कभी ऐसा नहीं किया। एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन नशेड़ियों ने ऐसा किया, अपने साथ के बंदे को धोखा दिया, अपने साथ के बंदे से छीना, है ना, अपने साथ के बंदे के पीठ पे छुरा घोंपा, वो उसी दौरान, यूजिंग के दौरान ही गारत हो गए, वो मर गए, जेल में चले गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जिन्होंने अपने साथ के बंदे के साथ धोखा किया, साथ के बंदे के साथ फरेब किया, साथ के बंदे का छीना। मेरे ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मेरी कमज़ोरी, टूटन, मुफलिसी का फ़ायदा उठा के सामान छीना, पैसे छीने, है ना, सौदा लेके फाड़ी हो गए, है ना, बूढ़ी नहीं दी। तो ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वो दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे मुझे एक एक करके सबकी मौत की खबर और बर्बादी की खबर सुनाई दी, है ना। तो मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ अपने परिवार को और अपने आप को धोखा दे रहा था। यानी अगर मैं नशा नहीं छोड़ रहा हूँ और नशा छोड़ने का सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ, क्योंकि नशा छोड़ने की इच्छा तो रॉक बॉटम को हिट करने के बाद आती है, बहुत ज़िंदगी जीने के बाद आती है, वो दर्द वाली ज़िंदगी। तो अगर मैं अपने परिवार को धोखा दे रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे रहा, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, है ना। तो वो पहले नशे के पैसे मिल जाते थे, ये माइंड, नशेड़ी का दिमाग नशेबाजी में कहते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति से 4 गुना तेज चलता है, 4 गुना तेज चलता है। तो देखो, अपने पहले नशे का इंतज़ाम ईज़िली करने का ये एक पहला फॉर्मूला कि मैं नशा छोड़ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, मुझे पैसे दे दो किराए के, ठीक है। घर वाले क्या करते हैं, भाई नशा छोड़ने के लिए बोल रहा है तो चलो दे दो, 50-60 रुपए में क्या जा रहा है। आज इसके मन में इच्छुकता जागी है, कोई इच्छुकता नहीं जागी थी, सिर्फ नशे करने के पैसे नहीं थे और हालत इतनी ख़राब हुआ करती थी, है ना, शरीर में इतनी तकलीफ़ हुआ करती थी कि जब तक नशा ना मिल जाए कमाया भी नहीं जाता था। तो कमाने, टूटन दूर करने के लिए, है ना, पहला नशा करना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे जाके दवाइयाँ लेना पूरे हफ्ते भर की, और उन दवाइयों का पता है क्या करना, उन दवाइयों को लाके इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा कर लेना किस लिए इकट्ठा कर लेना, आड़े बीड़े वक्त में काम आएंगे। जब पैसे नहीं होंगे, जब बहुत मजबूरी होगी, जब दिल्ली से कहीं बाहर गया हुआ होऊंगा, है ना, जाना पड़ जाता है पूरी फैमिली को अचानक, किसी शादी में, किसी त्योहार में, कि रिश्तेदारी में, बिरादरी में, या तीज पे, त्योहार पे, या मरने में या जीने में, 3-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, या मुहर्रम पे, चैलुम पे, होली पे, इस पे उस पे। तो ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा सोच के जो मैं वो इकट्ठा करता था कि आड़े बीड़े वक्त में काम आएगा, क्योंकि आए दिन ऐसा दिन आता रहता था जिस दिन नशे का इंतज़ाम नहीं होता था, है ना, और शरीर भी इस लायक नहीं होता था कि पहले कमा लूँ और फिर नशे का इंतज़ाम कर लूँ, ऐसा नहीं होता था। ज़िंदगी अस्थिरता से गुजर रही थी, दर्दों से गुजर रही थी। दर्द एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब होता है तो वही जानता है जिसको होता है। तो मैं सिर्फ दोस्तों अपने आप को धोखा दे रहा था, है ना,
ऐसे और भी मैंने कई इलाज कराए हैं, धोखा दिया है अपने परिवार को। असल में वो मैं अपने आप को धोखा दे रहा था, समझ रहे हो? तो संस्था से छूटने के बाद अपना दैनिक कार्यक्रम करते रहे हैं। तो जहाँ दवाइयों द्वारा इलाज होता है, वहाँ पे मेरा मानना है कि ऐसी क्लासेस जस्ट फॉर टुडे इनपुट या नारकोटिक एनोनिमस 12 कदम, शायद इसका मैसेज वहाँ देते होंगे, और 15 दिन में क्या दे देते होंगे। सरकारी होते हैं वो। ज़्यादातर मेरा मानना है कि वहाँ पे सिर्फ डिटॉक्सीफाई किया जाता है, डिटॉक्सीफाई। और एक आध काउंसलर होता भी होगा तो वो समझा भी देता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एनए के बारे में समझाता होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ही है जो नशे को अब तुम जो नशा बंद किया है तुमने किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से या किसी संस्था से, उस बंद किए हुए नशे को कंटिन्यू, कोई दूसरी जगह नहीं है जो कंटिन्यू रखने में मदद कर सके, समझ रहे हो ना? तो वो सिर्फ एक नारकोटिक्स एनोनिमस है जहाँ पे एक एडिक्ट जाएगा जिसने नशा बंद कर रखा है, तो उसका नशा जो है हमेशा के लिए बंद रहेगा, है ना? उसको जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी का सामना करना आ जाएगा, समझ लो? वो अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर महसूस नहीं करेगा। उसके पास एक आशा होगी, एक स्ट्रेंथ होगी, बल होगा, आज के दिन बिना नशे के जीने की हिम्मत होगी, है ना? उसके सवालों के उसको जवाब मिलते रहते हैं, उसका अंदर से ना अंतर मन की सफाई होती रहती है शेयरिंग करने से, और दूसरे लोगों से बातचीत करने से उसको समाधान मिलते रहते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम एक दिन के हिसाब से जीने का है ना? तो अगर वो नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं जाएगा तो वो नशे को कंटिन्यू रखेगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रहा। अगर मैं गारंटी दूंगा तो सिर्फ 100 में से 2% गारंटी दूंगा। हाँ, 2% ऐसे लोग हैं जो बिना नारकोटिक्स एनोनिमस गए अपने नशे को जो उन्होंने बंद किया है उसे कंटिन्यू रख पाते हैं, है ना? अब सवाल ये उठता है कि वो 2% लोग कौन है? ऐसा नहीं हो सकता कि उन 2% लोगों में हम भी शामिल हों, है ना? तो तुम अपनी फितरत को चेक करो, अपने एडिक्शन को चेक करो, है ना? अपनी हवस को चेक करो, ठीक है? कि देखो क्या तुम बिना नारकोटिक्स एनोनिमस गए, बिना किसी की मदद लिए उस चीज को हमेशा के लिए जारी रख सकते हो? एक एक्सपीरियंस करो, नहीं रख पाए तो अगला एक्सपीरियंस मत करो, है ना? वो ऐसे लोग होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, जिन्होंने नशा कर लिया, नशा लग गया उन्हें, बीमारी लग गई, ठीक है, और इलाज लिया उन्होंने, है ना? एहसास हो गया उन्हें, समझ आ गया उन्हें। पता है क्या समझ आ गया उन्हें? उन्हें कुछ समझ आया हो या ना आया हो, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता। उन्हें सिर्फ बीमारी के शारीरिक 3 भागों में से सिर्फ पहले भाग का पहला हिस्सा पता चल जाता है कि नशा नहीं करना किसी भी सूरत में, और अपने आप को व्यस्त रखना है, अपने आप को व्यस्त रखना है। अगर वो कोई कारोबार करता है, व्यवसाय करता है, तो अपने वो व्यवसाय करे, पूजा पाठ करे, और अपने बीवी बच्चों में ध्यान लगाए, नशे का ध्यान आए, विचारों को बदले और फिर से अपना काम करे, है ना? ना कि जब विचार आए तो उन विचारों से खेले, ठीक है, उछले उन विचारों के साथ, डांस करे, ठीक है। इसको बोलते हैं कि वो अगर विचारों के साथ खेल रहा है तो इसको बोलते हैं वो मानसिक तौर पे रिलैप्स हो रहा है, मानसिक तौर पे रिलैप्स हो रहा है, यानी मानसिक तौर पे वो नशा
कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि जो मानसिक तौर पे नशे के विचारों से खेल रहा है ना, तो पाया जाता है कि वो शारीरिक तौर पर भी नशा कर सकता है अगर जल्द ही वो उनसे खेलना बंद ना करे, जल्द ही मदद ना ले, जल्द ही अपने विचारों को ना बदले, धक्का ना दे उन्हें, जल्द ही अपनी सोच में परिवर्तन ना लाए, जल्द ही अपना ध्यान ना हटाए, जल्द ही प्रार्थना ना करे, जल्दी झटके नहीं, तो वो विचार उसको वापस ठिया तक ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ उसी को ले जा सकते हैं जो पीना चाहता हो, जो पीना चाहता हो। विचार भी उसी को ठिए तक ले जाते हैं जो खुद पीना चाहता हो। विचार भी उसको ठिए तक ले जाते हैं जो अपने अतीत को भूल जाता है, क्योंकि नशेड़ी अपने अतीत के यानी यूजिंग के, है ना, बुरे दिनों को भूल जाता है और अच्छे दिनों को याद रखता है। गौर देने वाली बात है कि वो अपनी यूजिंग के बुरे दिनों को भूल जाता है और अच्छे दिनों को, सुहाने दिनों को, जो वो नशा करके और जान डाल के शरीर में और घुमा फिरा करता था और लेटबाजी लिया करता था और जिंदगी को जीता था, वो अच्छे वक्त को याद रखता है, बुरे वक्त को भूल जाता है, समझे। तो जो पीना चाहता है, विचार भी उसी को लेके जाते हैं, ठीक है। तुम पीना नहीं चाहते, तुम्हें मालूम है तुम पियोगे तो वही तुम्हारी हालत हो जानी है। अगर ये मालूम है तो तुम मदद खोजोगे, तुम अपने ध्यान को बटाओगे, तुम एन्ने जाओगे, है ना, तुम प्रार्थना करोगे, तुम कॉल करोगे, ठीक है। और अगर तुम अपने अतीत को भूल गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि नशे में मेरी क्या हालत हो गई थी, चल कर ले, देखी जाएगी, या सियाना दिमाग चला रहे हो, पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पी ले, ये वो। तो वह लोग जो 2% होते हैं उन्हें ये मालूम चल जाता है, मालूम चल जाता है कि मैंने एक तो नशा नहीं करना, नशे के विचारों से नहीं खेलना, ठीक है, और अपना कामकाज करना है, अल्लाह खैर सल्ला, समझे। तो मैं कह रहा था कि संस्था से छूटने के बाद, वो कैसी भी संस्था हो या कैसे भी तुमने नशा बंद करा हो, अपना दैनिक कार्यक्रम करते रहें। तो संस्था में बैठकर अगर किसी से पूछो, है ना, भाई बाहर जाकर, यहाँ से जाकर तू क्या करेगा, तो वो ये कहता है भाई मैं यहाँ से जाके ना मीटिंग करूँगा, है ना। उसकी ये चाहत होती है मीटिंग करने की, ठीक है। कहता है भाई पर मेरे को मीटिंग मालूम नहीं है कहाँ होती है, ये वो, ठीक है, तेरे को मालूम नहीं होती है। हम उसको ये भी बोल देते हैं कि भाई अगर तेरे को ठिए भी मालूम नहीं होते थे, एक जगह नहीं मिलता था तो दूसरी जगह जाता था, ढूंढ लेता था, है ना, इसी तरह कर लियो, मगर छोड़ मत ढूंढियो, तो हमारे साथ चलियो, तो एक बार संस्था जाइयो। मैं उसको ये नहीं बोलता, अगर वो संस्था वाला खुद नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करता है और समर्थन करता है ना, खुद उसके बारे में समझाता है और बढ़ावा देता है अन्य को, तभी मैं उन सदस्यों से बोलता हूँ, पेशेंटों से, कि भाई तू अगर मीटिंग जाना चाहता है तो एक काम कर, यहाँ आना, भाई को बोलना कि भाई मैं मीटिंग जाना चाहता हूँ, मेरे को मीटिंग भेज दो, ठीक है। तो वो खुद मीटिंग करता है, वो खुद मीटिंगों का समर्थन करता है ना। कई ऐसे सेंटर वाले हैं, तो वो तेरे को मीटिंग भेज देगा, लेकिन पहले फ़ोन कर लियो, ठीक है, नहीं तो मैं ले जाऊंगा तुझे, एक दफ़ा तुझे मीटिंग दिखा दूंगा, ठीक है। या फिर घर जाने के बाद तू वापस सेंटर आइयो, सेंटर आके मेरा नंबर ले लियो, ठीक है। ये पहले की बात हुआ करती थी, आज जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, समझ रहे हो, या हुआ करता था तो मेरे पास नहीं हुआ करता था, मेरा कोई अकाउंट नहीं हुआ करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, एक बटन वाला मोबाइल हुआ करता था मेरे पास अर्ली टाइम में, क्योंकि मेरा परिवार जो है ऐसा नहीं है कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करे, मुझे मोबाइल दिलाए, क्योंकि उस वक़्त मुझे भी मोबाइल का अहम नहीं पता होता था
क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम और क्या व्हाट्सअप, ये वो, क्या यूट्यूब, बस अपने ऐसे ही थोड़ी बहुत वीडियो देखी, छुट्टी। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो अब नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी यूज़र आईडी बता दो उसको, ठीक है, कि भाई घर जाने के बाद ये मेरी यूज़र आईडी है, ठीक है, कोई भी तेरे को दिक्कत हो, परेशानी हो, है ना, सबसे पहली बात तो दिक्कत परेशानी छोड़ो, मीटिंग जाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, ये हैंडल डालना या ये यूज़र नेम डालना, मैं दिखाई दे जाऊँगा तुझे, और मुझे मैसेज करना, मुझसे बात करना, और मेरे को बोलना कि मैं मीटिंग जाना चाहता हूँ। भाई कब जाओगे मीटिंग आप, कब, कहाँ, कैसे मिलूँ, कितने बजे मिलूँ, तो मैं तुझे बताऊँगा कि उस दिन उतने बजे वहाँ मिल, ठीक है। तो अब तो इतना आसान है, लेकिन नहीं करते। एक दो कांटेक्ट करता है, उसको मैं मीटिंग के लिए बोलता हूँ, है ना, तो ठीक है भाई मीटिंग जाऊँगा मैं, ठीक है भाई, ये ले मेरे को कॉल कर दियो या मैसेज कर दियो, पता नहीं फिर उसका। संस्था में दम भर रहा है मीटिंग जाने का, संस्था में आगे बढ़ने का दम भर रहा है, घर वालों के लिए सब कुछ करने का दम भर रहा है, तो घर आके वो फ़ोन में बिजी हो जाता है, परिवार में बिजी हो जाता है, जो गर्लफ्रेंड है उसकी, जो छोड़ रखी थी उसने, मतलब वो तो सेंटर आ गया, उससे उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, तो जैसे जैसे उसको कुछ दिन गुजर जाते हैं, है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर से आकर, तो एक परफेक्शन आने लगती है कि ठीक है यार, ठीक है, नशा नहीं कर रहा मैं, है ना, तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, और दुनिया के ज़िंदगी के मज़े कर रहा हूँ, ठीक है। खूब इंस्टाग्राम चलाएगा, खूब रील्स बनाएगा, या खूब वीडियोस देखेगा, खूब फिल्म देखेगा, खूब ये करेगा, खूब वो, सारी हसरतें पूरी करेगा या नहीं करेगा, जैसे भी ये मीटिंग नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ऐसे लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग कुछ दिनों बाद फिर आते नज़र दिखाई देते हैं, फिर आ गया, मैं कुछ नहीं बोलता उन्हें, यानी लो फील नहीं कराता कि तू फिर आ गया, तुझसे मैंने ये कहा था, तूने ऐसा नहीं करा, बिल्कुल नहीं, पिछला कोई रिपीट ही नहीं, कि तेरे को मैंने कहा था मैसेज करियो, तेरे को मैंने कहा था मिलियो, तेरे को मैंने कहा था मीटिंग जाइयो, तेरे को मैंने कहा था यहाँ से वहाँ जाइयो तो मीटिंग होगी, कुछ नहीं, दिखाना भी नहीं कि उसको मैंने पिछले इलाज में कुछ कहा भी था, नहीं लो फील कराना। नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर, है ना, या काउंसलर, कि उन्होंने जो पिछले इलाज में उसे समझाया होता है, मीटिंग करना, ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे जीना, वैसे जीना, ये वो, यहाँ जाना, और वो बाहर जाके उनने ऐसा कुछ किया नहीं और रिलैप्स हो गया, नशा कर लिया, फिर उसके घर वालों का फ़ोन आ गया, भाई ने नशा कर लिया, इसको उठा के ले जाओ, तबाही मचा रहा है, तो उसको उठा के लेके आए और ला के, है ना, ऊपर डाल के, है ना, मतलब कमरे में डाल के उसको फ्लोर पे सारे पेशेंटों के साथ, और फिर उसकी तबीयत से खबर लेना, है ना, कि तेरे को क्या बोला था, करा तूने ऐसा। तो अगर कोई ऐसा करता है कि तेरे को हमने पिछले इलाज में क्या बोला था, साले मीटिंग करियो, साले ये करियो, और तुम उसकी खबर ले रहे हो, बढ़िया वाली खबर, तो ये गलत है, ऐसा करना, उसकी खबर लेना। आपका काम ये है कि आपके पास फ़ोन आया, बंदे को लाए, डाला, और उसका फिर से इलाज शुरू कर देना, ना कि उसकी बढ़िया वाली खबर लेना, ठीक है। तो वो फिर वापस आते नज़र आते, तो मतलब मैं अवेलेबल हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं अवेलेबल हूँ उन लोगों के लिए जो नारकोटिक शुरू में जाना चाहते हैं और मेरे नियर बाय हैं, है ना, या वो कहीं भी हैं, मैं जहाँ बोलूँ कि यहाँ मिल जाना, वहाँ मिल जाना,
ठीक है, मीटिंग्स का रास्ता मैं दिखा दूंगा या दिखवा दूंगा, या जैसे भी, खुद नहीं तो किसी और से। तो यार वो करते ही नहीं ऐसा, पता नहीं, शैतान हावी हो जाता है, बीमारी हावी हो जाती है, कुछ दिनों में वही पुराने विचार और भावनाएं वापस आ जाती हैं, और फिर किसी सेंटर में पड़े हुए नजर आते हैं, और फिर दृढ़ निश्चय करते हैं, इस बार जाऊंगा, है ना, इस बार जाऊंगा, इस बार करूंगा, उस बार करूंगा। ठीक है, तो भाई बाद में कर लियो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना, सोशल मीडिया पर हैं और वो संस्था से छूटे हैं, तो वो मीटिंग्स जाएं, समझे, और अपने पिछले अनुभवों को याद करें कि हर बार हमने ऐसा करा है, घर जाके हमने फिर से कुछ दिन बिताए हैं और अच्छे बिताए हैं, और फिर हमारे हाथ में नशा आ गया है। उस अनुभव को याद करें। और रही बात के मीटिंग्स का रास्ता देखा नहीं है, तो संपर्क करें, लेकिन वचनबद्धता के साथ, वचनबद्धता के साथ, क्योंकि इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से होती है ना। जो वादे का पाबंद नहीं, उसका ईमान नहीं होता, समझे। जो वादे का पाबंद नहीं, मुझे तो आज तक ऐसा कोई दोस्त, व्यक्ति नहीं मिला जो वादे का पाबंद निकला हो, जिसने जो वादा किया है वो वफा किया हो, जिसने जो टाइम दिया है ना, उस टाइम पे वो उपस्थित हुआ हो। वादा कर लिया, ठीक है, मिल जाइयो फला दिन फला जगह। मेरे को वो दिन ब दिन याद है कि मेरे को अगले हफ्ते फला दिन फला बजे वहाँ उसके वादे पे पहुँचना है, और वहाँ अगले का कोई पता ही नहीं। फ़ोन करा, भाई मैं तो भूल गया था, है ना, भूल गया था। तो मत करो ऐसा कि भूल गया था। और रही बात भूलने की, तो भूला भी नहीं था, समझे, भूला भी नहीं था, याद था, बस नहीं गया, ऐसी तैसी कर ली तूने। इस तरह से तू अपने जो है अपनी इमेज को, है ना, कम कर रहा है ना, सामने वाले की नज़रों में अपनी छवि खराब कर रहा है। तो जो मेरे को ऐसा मिलता है कि वादा करा, हमें तो याद है, मेरे को तो याद है वो वादा, एक एक सेकंड याद है। अगर उस समय मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी बस ट्रैफिक में फंस गई है ना, या मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं ऑटो कर लूँगा, कैब कर लूँगा, लेकिन समय पर पहुँचूँगा। और अगला कह रहा है भाई पता ही नहीं था, मेरे को, मेरे से वादा कर लिया भाई मैं आपको अगले हफ्ते ना मीटिंग मिलूँगा, ठीक है भाई मिल जाइए, आया ही नहीं। मतलब वादा क्या बोलूं, लोगों ने इसके पीछे सर कटा दिए, ठीक है ना, जंगें हो गई, ग्रंथों में लिखा है, सबने यही कहा है ना, कि जान जाए मगर, प्राण जाए मगर वचन ना जाए, है ना। एक वादा इमाम हुसैन ने बचपन में किया था अपने नाना से कि मैं आपका दीन बचाऊंगा, बचपन में किया था। हमें तो बचपन के वादे भी याद नहीं, हमें तो अभी अभी किए गए वादे लोग भूल रहे हैं। भूल गया था मैं, अबे भूला नहीं था, तुझे याद था, सब याद था, मगर नहीं आया तू। हाँ, कैरा डैम में ले जाते हैं, तो मैं फिर कभी उन्हें पुकारता नहीं हूँ, कभी उन पर फिर निर्भर नहीं रहता, कभी उन्हें दोबारा मौका नहीं देता। और ऐसे लोगों को मेरा दिल तो ऐसा करता है कि उन्हें अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी हटा दे। कईयों को मैंने ऐसे किया भी है, मैं उनकी शक्लें देखना नहीं पसंद करता। यार जो वादे पर ही नहीं मिला वो आपके किस काम आएगा, किसी काम नहीं आएगा वो आपके। आप मजबूरी में होगे, परेशान में होगे, वो भूल जाएगा, कह देगा भूल गया, समझो ना, ईमान ही नहीं है उसका, समझो। तो मेरा एक कमेंटर है,
कुमार शर्मा, तो कुमार शर्मा यूजिंग में है, तो वो एक दिन ज़रूर रिकवरी में आएगा, वो एक दिन ज़रूर रिकवरी में आएगा। एक और था इसी तरह, सेम नेचर दोनों का सेम ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कुमार शर्मा ही ऐसा है। उससे पहले भी एक बंदा ऐसा मिला है मुझे, जो बिल्कुल कुमार शर्मा की तरह ही उसकी एक्टिविटी, बातचीत, मानसिकता रही है। वो नाउम्मीद था कि वो कभी नशा नहीं छोड़ पा रहा। कांटेक्ट करता था, बातचीत करता था, चेप हो जाता था, बावली बातें करता था, है ना, हिलावटी बातें करता था, लेकिन उस पर भी गॉड ग्रेस हो गई, है ना। उसने कुछ एफर्ट डाले, गॉड ग्रेस हो गई। उसने क्या काम करा, एक रिहैब कटवाया उसको मैंने दिल्ली में, और वो रिहैब काटने के बाद वो रहता कहीं और है, मतलब दिल्ली से बाहर। तो उसको मीटिंगों के प्रति इतना प्रेरित कर दिया, इतना उत्साह भर दिया उसके मन में, और उसको ऑनलाइन मीटिंग का एक ऑप्शन दे दिया, तो वो वहाँ से जाके उसने ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी, समझ रहे हो ना। तो ऑनलाइन मीटिंग शुरू करके वो क्लीन है, आज के दिन 2 साल पूरे कर चुका है, तीसरा साल उसको शुरू है। वही बंदा कभी मुझसे हर रोज़ फ़ोन करके दुखड़ा गाता था, आज मैंने नशा कर लिया, और आज मैंने 15 दिन बाद नशा कर लिया, आज मैंने 1 महीने नशा छोड़ के फिर नशा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो हमेशा मैंने उसको ये सुझाव दिया कि तू यार एक मेरी बात मान, और एक दिल्ली के रिहैब आ जा, जहाँ मैं बताऊँ तेरे को वहाँ रहे, और वहाँ तू एक भाई की तरह रहेगा, पेशेंट की तरह नहीं रहेगा। और वहाँ से जाने के बाद तू ऑफलाइन तो होती नहीं है तेरे वहाँ पर, तो तू ऑनलाइन कर लियो। आजकल देखो लॉकडाउन के बाद में ये बहुत अच्छी चीज़ चल गई है ना, एडिक्टों ने, है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ बना दी ऑनलाइन मीटिंग की। वरना तो कई लोग इस ऑनलाइन मीटिंग से जुड़कर क्लीन हैं, नशा मुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि कारोबारी लोग हैं, कुछ मजबूर लोग हैं, कुछ विकलांग लोग हैं, कुछ परेशान लोग हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ जिम्मेदार हैं, समझे, कुछ ये हैं तो कुछ वो हैं, कुछ दूर हैं। तो वो लोग ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो करीब भी हैं, सिर्फ एक किक मार के बाइक में या बस में सिर्फ 10 रुपये का टिकट लेके वो मीटिंग पहुंच सकते हैं, जो नज़दीक हैं, समझे ना, वो ऐसा नहीं कर रहे। बड़े ही बदकिस्मत है, बड़े ही बदकिस्मत है। अरे भाई, मीटिंगों को हल्के में ना लो। मीटिंगें नशा छुड़ाती हैं, ज़िंदगी बचाती है नशे की, समझे। तो कुमार शर्मा भी मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि दोस्त, नशा बंद कर, थोड़ा सा नियंत्रण रख अपने ऊपर, और माँ बाप को कुछ करके दिखा। माँ बाप को दिखा दे कि तूने नशा छोड़ दिया है, अब तू नशा नहीं करता, एक नशा मुक्त ज़िंदगी जी, देख कैसी होती है। हाँ, शुरुआती दौर तो उस ज़िंदगी का बुरा होगा, हो सकता है, हो सकता है शुरुआती दौर बुरा हो, है ना, लेकिन अगर तेरे पास सहूलतें हैं, पैसा है, माँ बाप अच्छे हैं, तो उस बुरे वक्त को भी अच्छा तू बना सकता है। और भाई शाम को डेली डेली मीटिंग खोल के साइलेंट मोड पे सुनता रहा, है ना, लेकिन इच्छुकता होनी चाहिए छोड़ने की। तू भी एक दिन नशा छोड़ेगा, और उस दिन मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस दिन तेरे माँ बाप को जो खुशी होगी वो मैं महसूस कर पाऊंगा कि एक एडिक्ट के माँ बाप क्या चाहते हैं। एक एडिक्ट के माँ बाप, जो यूज़र है, नशा कर रहा है, उसके माँ बाप क्या चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि जो नशा कर रहा है लड़का,
उसके माँ बाप सिर्फ यही चाहते हैं कि वो नशा ना करे, वो नशा ना करे, और नशा ना करने के बदले में अगर उनसे कोई कहे कि हमें 10 लाख रुपए दे दो, ये नशा नहीं करेगा, तो वो भी दे देंगे, है ना। जो और अमीर होंगे वो करोड़ों दे देंगे। कोई कहेगा तुम्हारा बेटा नशा नहीं करेगा, है ना, अपनी एक उंगली काट के दे दो, समझे ना, उस माँ से। तो अगर वो गारंटी देता है कि हाँ तुम्हारा लड़का नशा नहीं करेगा, स्वस्थ हो जाएगा, एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, शादी ब्याह करेगा, बीवी बच्चे होंगे, पोता पोती तुम्हारे गोद में होंगे, एक, है ना, आपके बीच में रहेगा, बिना नशे के स्वस्थ, बिरादरी में जाएगा, समाज में जाएगा, अपनी उंगली काट के दे दो और 10 लाख रुपए दे दो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो माँ अपनी एक उंगली काट के दे देगी। और जब वो पूछेगा कि अम्मी तुम्हारी उंगली को क्या हुआ, कैसे कट गई, तो उसको कोई बहाना बता देगी कि ऐसे ऐसे हो गया, कट गई, मशीन में आ गई, गिर गई, बाइक चढ़ गई, वगैरह वगैरह, जो भी उचित बहाना हो। पर उसे पता नहीं चलने देगी कि तेरा नशा छुड़वाने के लिए एक तो 10 लाख रुपए दिए हैं और बदले में उंगली दी है। समझ रहे हो दोस्तों। तो एक नशेड़ी के माँ बाप यही सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका बच्चा नशा छोड़ दे, और बच्चा इलाज ले लेके आ रहा है और मनमानी कर रहा है ना, फिर उन्हीं पुराने यार दोस्तों में जा रहा है। ना कि इलाज के दौरान जो उसको बातें बताई गई हैं, नंबर एक, कई रिहैबों में तो ये नहीं बताया जाता कि मीटिंग्स करनी है, मीटिंग्स भी कोई चीज़ होती है। मैं कई नई सेंटरों में गया, थोड़े गरीब सेंटरों में, नयों में, तो मैंने वहाँ पे पाया कि लोग नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में नहीं जानते थे। वो मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे थे, है ना। लोग वो मरीज कदमों के बारे में पहली बार सुन रहे थे, परंपराओं के बारे में पहली बार सुन रहे थे, बीमारी पर शेयरिंग पहली बार सुन रहे थे, एडिक्शन नाम शब्द, ADDICTION, ये एडिक्शन, ये वर्ड पहली बार सुन रहे थे। सिर्फ मुर्गी खाना बना रखा था, मुर्गी खाना, कुछ नहीं, खाओ पियो पड़े रहो, जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा तुम्हारे घर वाले लेने आ जाएंगे, भेज देंगे। तो मतलब कुछ नहीं पता उन्हें, तो वो क्या उन्हें फॉलो करेंगे, सिद्धांत जब उन्हें मिले ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे संस्थाओं में जहाँ पता कराया गया है, अन्य के बारे में बताया गया है, किसी अंदर वाले ने या बाहर वाले ने, डायरेक्टर ने या वहाँ के काउंसलर ने या किसी ने भी, स्टाफ ने या टीचर ने, और आप आकर के उस चीज़ को, उन सिद्धांतों को, उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में अमल नहीं कर रहे, अपनी चला रहे हो, समझ रहे हो ना, अपनी चला रहे हो, और कुछ दिन अपनी चला के फिर नशा कर रहे हो, और माँ बाप तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए फिर से तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं, है ना। तुम वहाँ जाके फिर गुस्सा और खुन्नस पाल रहे हो, बाहर आके फिर नशा कर रहे हो और फिर वहाँ जा रहे हो। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने सिर्फ पैटर्न बना रखा है अपना, ये पैटर्न बना रखा है, VIP इलाज कराते हैं, महीना भर घर रहे, ठीक है, नशा कर लिया, उन्हें पता है नशा कर लूँगा, घर वाले एक VIP वार्ड में भेज देंगे, सेंटर में भेज देते हैं, 15,000 रुपये महीना उस दिए उसके, और वो वहाँ पे पता है करता क्या है, कुछ नहीं करता, बस रहता है वहाँ पे, समय गुजारता है बस। कोई बर्तन धोना, कोई कपड़े धोना, कोई झाड़ू लगाना, कोई पोछा लगाना, और या फैमिली का खाना खाना नहीं, उसको एक तड़के वाला खाना मिलेगा, रोटी ज़्यादा मिलेगी, वो बाहर से कुछ खाना चाहेगा वो मिलेगा। तो वो ऐसा सिर्फ उसका परिवार वाले पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने सुधरना ही नहीं है। तो परिवार वाले क्या है कि भाई चल भाई इस बार सुधर जाए भेज दो, इस बार सुधर जाए भेज दो, चलो नहीं सुधरता तो कम से कम इसकी शारीरिक स्थिति तो ठीक हो ही जाती।
फिर बिगाड़ लेता है अपनी शारीरिक स्थिति, फिर भेज दो, है ना। और वीआईपी इलाज काटता है, घर जाता है तो जाना आना पैसा बहुत है, बस रिहैब वालों को दिए जाना पैसा, महीना वहाँ गुजारना, ठीक है। फिट 4 होना यानी डेंटिंग पेंटिंग करानी, घर चले जाना, कुछ दिन बाद फिर पहना। ये सिलसिला उनका सालों से जारी है और जारी ही रहेगा, है ना, जब तक उनकी मारो गांड पे लात, ऐसे करके। तेरी बहन की चूत, बहन चौथ को भेज दो वहाँ पे बढ़िया वाले, उसको ये कह के भेजो कि वीआईपी में ही जा रहा है तू, और वहाँ जाके साले को जर्नल में डाल दो और पूरा इलाज कराओ उसका, समझे, खबर लो उसकी क्या सीख रहा है क्या समझ रहा है, लेकिन सेंटर अच्छा होना चाहिए।